वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्कीम नाम में स्वागत है। मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी कि यूपी में 4,821 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हुई है मेरिट के आधार पर। तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया मेरे पास, मैसेज आया मेरे पास, और किसी ना किसी प्रकार से मेरे पास सूचना मिली कि इसमें ये नहीं बताया कि आपका क्या जॉब रोल है, कितनी सैलरी है, कहाँ पे आपको काम करना होगा। ये सारी जानकारी देने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी, इसके आवेदन थे, ये 15 जून 2024 से शुरू हो जाएंगे। पत्र जमा करने की तिथि 30 जून तक आप इसको जमा कर सकते हो अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में, या अपने ब्लॉक विकास खंड में, या अपने जिला पंचायती राज अधिकारी जी के कार्यालय में। कहीं भी आप जमा करोगे तो आपको इस प्रकार से, जो आपको डिस्प्ले पे फॉर्म दिख रहा है, इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा। आप इसमें घोषणा पत्र भर के और आप अपनी प्राप्ति रसीद, जहाँ पे आप ग्राम पंचायत में जमा करो तो ग्राम पंचायत से प्राप्ति रसीद, विकास खंड में जमा करो तो विकास खंड से प्राप्ति रसीद, और जिला पंचायत से प्राप्त करे तो वहां से प्राप्ति रसीद प्राप्त करके प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करा के अपने प्राप्त करिएगा। क्योंकि कहीं बीच में अगर फॉर्म मिस हो जाता है तो आपके पास प्राप्ति रसीद और दिनांक होगा ना, तो आप फॉर्म आप फिर बाद में भी उसमें बीच में लगा सकते हो, अगर बीच में से कहीं वैसे गायब होता नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें। ये आपका फॉर्म है। और किसी भी ग्राम पंचायत में, जैसे ये ग्राम पंचायत है तो इसमें सारी वैकेंसियाँ, ये पूरी लिस्ट है, PDF है, आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। ये 92 पेज की PDF है। ऐसे आगरा जिले में कितनी वैकेंसी मैं बताऊं आपको। आगरा जिले में 39 वैकेंसी हैं, यानी 39 ग्राम पंचायतों में आगरा में वैकेंसी निकली हुई है। तो हो सकता है किसी ग्राम पंचायत में कोविड-19 के तहत किसी की भी मृत्यु हो गई हो, तो उसके आश्रित अगर कोई भी ग्राम पंचायत में होगा तो वो कोविड सर्टिफिकेट लगा देगा, तो वे वैकेंसी उसी के लिए आरक्षित हो जाएगी। अगर कोई भी कितनी भी मेरिट हो, किसी की भी 100% क्यों ना हो, फिर भी इसको वैकेंसी नहीं मिलेगी। ये उसके लिए अलग से आरक्षण है। मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें, रिपोर्ट, एंटीजन, RTC, PCR, ये सारी रिपोर्ट आपको लगानी होगी, तभी संभवतः माना जाएगा कि वो कोविड से मृत्यु हुआ है। ये आपका मैंने फॉर्म फिल करने की तरीका बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या कार्य करने होंगे। तो दोस्तों, इसका टाइम टेबल है आपको सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पंचायत कार्यालय पे बैठ के, ग्राम सचिवालय पे बैठ के, जो भी ई-डिस्ट्रिक्ट से सर्विस होती हैं, 243 सर्विस होती हैं, आय, जात, मूल, निवास, खसरा, खतौनी, परिवार रजिस्ट्री की नकल, जितनी भी सारी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस होती हैं वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ग्राम पंचायत का एक ग्राम पंचायत सचिवालय के नाम से OSR अकाउंट ओपन होता है। तो जो भी फीस होती है OSR अकाउंट से आपकी सहज पोर्टल में या वेंडर में आती है, और जो भी आपको ग्राम वासियों से फीस लेते हो वो आपको फिर से OSR अकाउंट में VC सखी या किसी भी माध्यम से आप जमा करा सकते हो। ये आपका काम रहा। मैंने बता दिया आपको क्या काम करोगे, क्या फीस लोगे, फीस कहाँ जमा करनी है, किस प्रकार से आपको फीस का पेमेंट मिलेगा। और आपके पंचायत सचिवालय पे कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, लाइट, पंखे, अलमारी, स्टेशनरी, यानी सारी चीज़ व्यवस्थित रहेगी। आपको कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं लगानी है। कुर्सी, अलमारी, फर्नीचर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं है ना। CCTV जैसे इत्यादि जो भी होते हैं जनसेवा केंद्र पर चलाने के लिए, ये आपका रहेगा टाइम टेबल 10 से 5 का, और आपको क्या कार्य होगा। और दूसरी बात रही, आपको फील्ड में भी काम होता है। ग्राम पंचायत में फील्ड के भी काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे TTSP की रिपोर्ट निकालना, गांव में जाके TTSP की सर्वे करना, हैंडपम्प की रिपोर्ट, हैंडपम्प सर्वे करना कि गांव में कितने हैंडपम्प हैं, कितने हैंडपम्प खराब हैं, कितनी TTSP है, कितनी TTSP खराब है। ये सारी रिपोर्ट आप भी को तैयारी करनी होगी। तथा इसके साथ साथ जो भी कामकाज होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रहा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, और भी जैसे बाल विकास प्रोत्साहन राशि, ये सारे आप ही को करने होते हैं। ऐसे शौचालय विहीन परिवार को शौचालय प्रदान कराना, उसका आवेदन कराना, और उसको वो शौचालय किस प्रकार से मिल रही है। जो भी एक पंचायत सचिवालय पे एक कार्यवाही रजिस्टर और शिकायत रजिस्टर भी रखा जाता है। जैसे ग्रामवासी कोई भी शिकायत लेके आते हैं तो पंचायत सचिवालय पे शिकायत रजिस्टर होगा, आप उस शिकायत को रजिस्टर में रखिएगा। आपके सचिव जी आएंगे तो उनको वो शिकायत रजिस्टर प्रोवाइड कराइएगा, तो उसका समाधान आपके सचिव जी, आपके प्रधान जी, जो जिस भी विभाग से होगा वो उसका समाधान करेगा।
यानी जो भी सफाई सॉरी जो भी जिम्मेदारी है वो आप ही की रहेगी। और शौचालय की सर्वे करना, रेट्रोफिटिंग करना, जो भी शौचालय में कमियां होती हैं वो कमियां दिखाना और उसकी कमियां का समाधान पूरी होती है, सारी कुछ होता है। और ब्लॉक से ग्राम पंचायत में जितनी भी पेंशन होती है, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उन सभी पेंशनों का स्थलवार सत्यापन करना, कोई व्यक्ति पात्र है वो सारी जानकारी आप ही को देनी होती है। ये सारे फील्ड के काम होते हैं, फील्ड के भी काम बहुत सारे होते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि अन्य विभाग के काम भी आप ही को ऊपर डाल दे दिए जाते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में कुछ समय पहले क्रॉप सर्वे कार्य था कृषि विभाग का, लेकिन अधिकारियों ने वो कार्य पंचायत सहायकों के ऊपर दे दिया कि एक कार्य आप करो अपनी ग्राम पंचायत में। तो ऐसा नहीं है कि उस कार्य के बदले आपको कुछ मिलता नहीं है दोस्तों, ये भी एक जरिया है। आप दूसरे विभाग का काम करते हो तो उस विभाग से भी आपको पेमेंट मिलता है। जैसे ये पर प्लॉट 5 रुपये और ज़्यादा फसलें होती है तो 10 रुपये, और जितना भी पेमेंट कार्य करने का आपको मानदेय मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा जरिया है कि दूसरे विभाग से काम मिले और अपनी तनख्वाह चली रही है और दूसरे विभाग से जो काम मिल रहा है उसका भी आपको पेमेंट मिल ही रहा है। मेरे बहुत सारे साथियों ने मैंने देखा है। तो क्रॉप सर्वे ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा बड़ी पंचायत है तो 12 दिन लग जाएंगे। नहीं, क्रॉप सर्वे 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। तो जैसे किसी का 3800 रुपये, किसी का 4000, किसी का 5000 ऐसे पेमेंट आया। क्रॉप सर्वे करने से इसका भी एक बेनिफिट रहता है कि आपको पैसा मिलता है, आपकी अर्निंग होती है, और मेन चीज़ रही कि आप जो भी सेवाएं प्रदान कराएंगे तो वहाँ से भी आपको पेमेंट मिलेगा। ये नहीं है कि आप जो भी ग्रामवासियों को सेवा करेंगे तो उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। क्योंकि जो वेंडर है उस वेंडर के वॉलेट में जाके, जैसे सहज वेंडर रहा, वैमटेक वेंडर रहा, तो वहाँ पे एक वॉलेट बन जाता है। जो भी पर कार्ड पर डॉक्यूमेंट रहता है पेमेंट, वो वहाँ पे वेंडर में जमा होता है। वो वेंडर का पेमेंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इस प्रकार से एक इनकम सोर्स रहा। एक दूसरे विभाग का काम मिलता है तो वहाँ से पेमेंट मिलता है। जैसे प्रेजेंट में क्रॉप सर्वे मेरे को बहुत बढ़िया लगा था कि वहाँ से मैंने देखा काफ़ी सारे को 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, मात्र 2-3, 4-4, 5-5 दिन का कार्य करने से 5-5, 6 हज़ार रुपये पेमेंट मिल रहा है। तो कोई खराब तो है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है ये दोस्तों। जो भी इस फॉर्म में आवेदन करने की क्राइटेरिया है, एज है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हो, है ना। अगर मैं बात करूं, मेन चीज़ रही कि बॉस मानदेय, तनख्वाह, सैलरी कितनी मिलेगी आपको दोस्तों। इसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, इसमें सिर्फ मिलता है मानदेय। जो भी मानदेय होता है प्रधान जी, सचिव जी, जो ग्राम निधि का पेमेंट होता है उसी से ट्रांसफर की जाती है। यानी प्रधान जी के जरिए और सचिव जी का डोंगर लगता है, उसी से आपको पेमेंट आपको खाते में जाता है दोस्तों। ये पेमेंट आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो देखिए किस प्रकार से पेमेंट चेक करते हैं। और ये नहीं है कि आपको हर माह में पेमेंट मिल जाता है, इसमें 1 माह, 2 माह, कभी कभार तो 6-6, 7-7 माह हो जाते हैं। ऐसे कभी डोंगल डीएक्टिवेट हो गया, या आपने ईडीओ सर नहीं है कोई भी ब्लॉक में, तो उस समय भी आपके पंचायत का पेमेंट नहीं हो पाएगा। अगर पंचायत का पेमेंट नहीं हो पाएगा तो आपका मानदेय किस प्रकार से मिलेगा। काफ़ी सारी परेशानी होती है कि आपको मानदेय मिलने में। मेन चीज़ ये जॉब बहुत बढ़िया है, कोई खराबी नहीं है जॉब में। सिर्फ मेन चीज़ है मानदेय। आपको मानदेय मिलता है ग्राम निधि से, और ग्राम निधि का पेमेंट होता है अधिकारियों के ऊपर। कोई अधिकारी नहीं है, अगर जिले पर नहीं है या फिर ब्लॉक में कोई अधिकारी नहीं है तो आपके डोंगल उस समय डीएक्टिवेट रहते हैं, आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको 2 माह हो गए तो भी आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। 3 माह हो गए, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि 8-8 माह का पेमेंट रुका रहता है और एक साथ पेमेंट मिलता है। उस पैसे से क्या मतलब, जो 8-8 महीने का एक साथ मिले। रही बात 48,000 रुपये मिल रहा है ना एक साथ, लेकिन वो 7 माह में तो परेशान रहा, उसमें कौन पैसा देगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि 8-8 महीने का पेमेंट एक साथ मिलता है। और ये नहीं है कि हर ग्राम पंचायत में 8-8 महीने का मिलता हो। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे पर माह पेमेंट होता है तो पर माह मिलता है मानदेय। बहुत सारी पंचायतें छोटी छोटी पंचायत होती है तो यहाँ पे पेमेंट ही खत्म हो जाता है, तो आप पंचायत सहायक का मानदेय किस प्रकार से मिलेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप सोचेंगे डरा रहा है तो हमें इसमें फॉर्म नहीं फिल करें। जॉब फॉर्म फिल कीजिए, अगर आपको जॉब मिलती है, अगर आप करके देखिए, आपको अच्छा लगा तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। कोई इसमें बंधन में नहीं पड़ जाओगे कोई जॉब करने से, फॉर्म डालने से। फॉर्म डालिए, बहुत अच्छी बात है, आपको पता चलेगा कि आपकी गांव में कितनी मेरिट है। कोई एग्जाम नहीं है, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन ऑन मेरिट बेस पे। तो दोस्तों पेमेंट चेक करने के लिए आपको गूगल स्क्रीन में डालना होगा ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज पेमेंट स्टेटस, कोई भी डाल दो। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है आपको। फर्स्ट लिंक आने के बाद में इसमें एक फॉर्म फिल करना है। एक फॉर्म कोई ज़्यादा नहीं, फाइनेंशियल ईयर किसका देख रहे हैं आप, 23-24 का देख रहे हैं, किस स्टेट का देख रहे हैं, ये पूरा कंट्री का पोर्टल है, यहाँ से किसी भी आप स्टेट का देख सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश का दिखाऊँ मैं, उत्तर प्रदेश का देख रहे हो। विलेज वाइज देख रहे हो, जिला पंचायत वाइज,
हम विलेज वाइज देख रहे हैं ग्राम पंचायत इंडिविजुअल किस स्कीम के तहत पंचायत सहायक को 15वें वित्त से पेमेंट मानदेय मिलता है, तो हम 15वें वित्त से देखते हैं। किस तारीख तक का देख रहे हो, तो आज तारीख है 14 जून, तो 13 जून तक देखते हैं। और इसमें रुपये में डालेंगे और नीचे कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, जो भी ग्राम पंचायत होती है डिस्ट्रिक्ट में वो आती है, सारा कुछ आ जाता है इसमें। आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने के बाद में उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक होते हैं, विकासखंड होते हैं, उनका नाम आता है, तो आप अपना विकासखंड चॉइस कर लेंगे। विकासखंड चॉइस करने के बाद इसमें सारी ग्राम पंचायत आ जाती है। इसे अभी जो मैंने ब्लॉक चॉइस किया है तो इसमें 70 ग्राम पंचायतें हैं। 70 ग्राम पंचायतों में जो भी आपको ग्राम पंचायत होती है उसमें जितना पेमेंट होता है, कितने पेमेंट अप्रूवल हुए, कितने रिजेक्ट हुए। इसमें ये भी होता है कि डोंगल लगाने के बाद भी पेमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई कमी होने के कारण। ऐसे हम इस ग्राम पंचायत में देखते हैं तो इसमें 7 पेमेंट हुए हैं। दोस्तों देखिए, ये हर माह पेमेंट मिलने के तहत देखिए आपका पंचायत सहायक का मानदेय 6000 रुपये 26 मई 2023 को हुआ है ना। ये हर माह मिल रहा होगा, उसी के बाद हुआ है ना 6000 रुपये, कंटिन्यू रहता है। ये रहा 48,000 रुपये। दोस्तों आप कहेंगे 48,000 रुपये बहुत हो गए, एक साथ मिल गया, अब तो कुछ खरीद लें, आईफोन खरीद लें, छोटा सा बड़ा तो नहीं आएगा। ये 48,000 रुपये आपको 8 महीने का मानदेय है, ये ना कि 1 महीने का, फिर आप आईफोन या कुछ स्मार्टफोन खरीद सकते हो। 1 माह का नहीं, 8 माह का। 8 माह का मानदेय 48,000 रुपये आपको एक साथ मिल रहा है ना। तो आप जो पिछले बीते हुए 7 माह आपने किस प्रकार से पंचायत सहायक ने जो भी होगा इसने किस प्रकार से गुजारे होंगे जिसको भूख लगती है उसी को पता चलती है किस प्रकार से पेमेंट होता है, किस प्रकार से ही होता है। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हर ग्राम पंचायत में नहीं होता है, ये कभी कभार हो जाता है। कोई डोंगल डीएक्टिवेट हो जाता है या कोई अधिकारी नहीं रहता है, बड़े अधिकारी नहीं रहते हैं, तो उनकी वजह से पेमेंट नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से इस ग्राम पंचायत सहायक के भी पेमेंट नहीं हो पाते हैं। मैं जॉब बहुत बढ़िया है, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये पेमेंट सारे डीबीटी के माध्यम से हो, ना कि ग्राम निधि से। ग्राम निधि से पेमेंट होने के नाते यही हाल होता है, पंचायत सहायक परेशान रहेगा, मजबूर रहेगा। देखिए 48,000 रुपये 8 माह का मानदेय एक साथ मिल रहा है। 8 माह का मानदेय मिलने से यानी 7 माह उसने किस प्रकार से 8 माह किस प्रकार से गुजारी, तो उसकी मानसिक स्थिति को खो देता ही है। उस पंचायत सहायक को ये लगेगा ना कि अब 8 माह मेरे को पेमेंट नहीं मिला, मैं क्या करूं, खर्चा कहाँ से चलाऊं। एक तो 10 से 5 का रोल, सुबह 10 से 5 जाओ वहां पे और काम करो, फिर भी 8-8 महीने तक मानदेय न मिले तो वो किस प्रकार से काम करेगा, मानसिक संतुलन खो देता है ये। सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये पेमेंट डीबीटी के माध्यम से हो और डायरेक्ट सरकार के द्वारा पेमेंट हो। और जॉब बहुत बढ़िया है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, आराम से जॉब कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। तो दोस्तों 8-8 माह का मानदेय प्रेशर हो जाता है, फैमिली के प्रेशर होता है, फैमिली का खर्चा किस प्रकार चलाएं, लेकिन इसमें सहारा कौन देता है मैं बताऊं आपको। इतना नहीं है कि भरपूर सहारा कोई दे दे, इसमें सचिव जी या कोई बढ़िया सचिव होते हैं तो वो पेमेंट कर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दे देते हैं, या प्रधान जी भी दे देते हैं कभी कभार। तो ऐसा नहीं है कि प्रधान जी सचिव जी नहीं देते हो। इस बंदे को पेमेंट मिला था ना, तो इसमें बहुत परेशानियां हुई। मेरे सचिव जी ने मुझे पेमेंट दिया था, कुछ प्रधान जी ने दिया था। जब मेरे 48,000 रुपये मिला था ना, तो मैंने तुरंत उनको वापस रिटर्न कर दिया कि मेरा काम आपने चलाया, बहुत अच्छी रही। लेकिन ये सरकार की नाकामी, सरकार की कमजोरी पंचायत सहायकों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो 48,000 रुपये मानदेय 8-8 महीने का नहीं मिल रहा है ना, तो पंचायत सहायक मानसिक संतुलन खो देता है। और कभी मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये पेमेंट डीबीटी के माध्यम से हो, ग्राम निधि पर डिपेंड न रह के। पंचायत सहायक बहुत ही परेशान हो जाता है।